हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। अपनी अफोर्डेबल होम डेकोर की सीरीज़ में मैंने काफ़ी डीआईवाई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, तो ऐसा ही एक डीआईवाई वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के डीआईवाई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बास्केट, जो काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई है और इस पे मैंने पहले कभी इस तरह से लेस लगाई थी, तो इस लेस के साथ ही मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और ली है मैंने ये यान, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कुछ हैंगिंग टाइप बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस बास्केट को मैंने कलर कर लिया है अलग अलग कलर्स की हेल्प से। सेंटर में मैंने इस तरह से ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो इस तरह से कलर करके मैं पूरी बास्केट को कवर कर लूँगी और एक पैटर्न इस पर बना लूँगी। तो अब मेरी ये बास्केट पेंट होकर रेडी है। इसको कुछ डेकोरेटिव लुक देने के लिए मैं इस तरह के राउंड मिरर्स इस पर चिपका दूंगी। तो नॉर्मल वाइट ग्लू की हेल्प से मैंने इस पर कुछ मिरर्स मेरे पास रखे हुए थे, तो कुछ रैंडमली ऐसे मैंने मिरर्स इस पर चिपका दिए हैं। अब मैं यान की हेल्प से इस पर हैंगिंग तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने अलग अलग कलर की यान यूज़ की है। सबसे पहले कोई भी कलर का यान लेकर हम इसको इसके होल में से पास करके इस बास्केट के दोनों साइड में टाई कर देंगे कुछ इस तरह से। एक साइड में यहाँ पे नॉट लगा के फिर दूसरी साइड में नॉट लगाएंगे, जिससे एक स्ट्रिंग तैयार हो जाएगी हमारे हैंगिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने इसकी दोनों साइड में एक एक नॉट लगाकर इस स्ट्रिंग को टाई कर लिया। टाई करने के बाद मैंने यान ली और यान के कई फोल्ड्स कर लिए, करीब 6 फोल्ड्स मैं करूँगी इक्वल लेंथ के। तो इस तरह से इक्वल साइज़ का मेजर करके इस तरह से 6 फोल्ड्स करने के बाद इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको मैं ये जो थ्रेड मैंने टाई किया है इसमें से इस तरह से क्रॉस करके इसमें से निकाल के इसे टाई कर लूँगी। तो ये देखिए इतना इजी है। इस तरह से नॉट मैंने लगा ली है इसके ऊपर। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करके बार बार में अलग अलग कलर की रैंडमली यान लेके मैंने पूरे इस थ्रेड के अराउंड इस तरह से ये यान हैंग कर लिया है। तो ये देखिए तो कितना कलरफुल और अच्छा इफ़ेक्ट इसमें आ रहा है। तो अलग अलग कलर की मैंने कोई सीक्वेंस यहाँ फॉलो नहीं की है, रैंडमली यान के अलग अलग कलर लेकर यहाँ पे मैंने टाई कर लिया है। तो अब जब ये यान टाई होकर रेडी है तो इसको हम नीचे की साइड से इस तरह से एक पैटर्न में कट कर लेंगे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे और ये जो फोल्ड है ये भी हट जाए। तो अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा फोल्ड रह जाता है तो उसको भी आप कट करके इस तरह से इसको इक्वल कर लें। अब यहाँ पे इस बास्केट को कंप्लीट लुक देने के लिए वाइट कलर की हेल्प से मैं रैंडमली इसके ऊपर कुछ पैटर्न्स बना दूँगी।
मेरा पहला ये प्यारा सा DIY तैयार है। अब बिना किसी सपोर्ट के इजीली इसको हम किसी भी नेल पर हैंग कर सकते हैं। दूसरे DIY के लिए मैंने यूज़ की है कुछ पुरानी सीडीज़। मेरे पास काफ़ी सारी पुरानी सीडीज़ रखी हुई है। इनमें से कुछ को मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। सीडी को कैसे इजीली कट किया जाता है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। और मैंने लिया है इस तरह से एक कार्डबोर्ड और इस पर मैंने एक लीफ का स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिया है। तो इस लीफ स्ट्रक्चर को अब मैं सीज़र की हेल्प से कट कर लूँगी। तो इस कार्डबोर्ड पे आपको जो भी पसंद हो आप वो पैटर्न बना के इसे कट कर सकते हो। अब कट करने के बाद इसको मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लूँगी। जब ये पेंट सूख कर ड्राई हो जाएगा तो अब ग्लू की हेल्प से मैं इन सीडी के पीसेस को इस पे चिपका लूँगी। तो फ्रेंड्स हमारी ये मोसेक सीडी लीफ बनकर तैयार है। अगर आप चाहो तो इसे वॉल पे हैंग कर सकते हैं या इसको टेबल प्लेसमेट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से अपनी सेंटर टेबल पे प्लेस किया है और देखिए ये कितना सुंदर लुक दे रही है। फ्रेंड्स अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।